एक शब्द बहुत पॉपुलर हो रहा है और सभी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और वो वर्ड है एनरिचमेंट। ये एनरिचमेंट होता क्या है और आजकल इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? वैसे तो एनरिचमेंट का मीनिंग होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इम्प्रूवमेंट करना। लेकिन आजकल इसका मीनिंग और इसका जो सांकेतिक वर्ड है जो यूज किया जा रहा है वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूज किया जा रहा है। आप जैसे जानते हैं कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम में दो तरह के आइसोटोप होते हैं, एक होता है U-235 और एक होता है U-238। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नेचुरल यूरेनियम में U-235 का कॉन्सेंट्रेशन केवल 0.7%, मतलब लेस देन 1% होता है, जबकि U-238 का कॉन्सेंट्रेशन 99.2 से 99.3% तक होता है। U-238 फिशन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और जो फिशन रिएक्शन में भाग लेता है वो U-235 ही होता है। तो एक इतना छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन वाला पदार्थ भी हम न्यूक्लियर इंडस्ट्री में उसको पावर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए वो एनरिचमेंट के वर्ड के रूप में हम सभी के बीच में पॉपुलर है। अब जितनी भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, मैक्सिमम 3 से 5% तक का एनरिचमेंट का यूज करती है। इसका मतलब है 3 से 5% मतलब 0.7% से U-235 की कॉन्सेंट्रेशन 3 to 5% कर दें। इसका मतलब यदि 100 एटम हमारे पास हैं उसमें से 3 से 4 एटम हमारे पास U-235 के होंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूजल मशीन्स होती हैं, उसके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है और इसमें बहुत टाइम लगता है और सबसे बड़ी बात है इसकी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो फिर नेचुरल क्वेश्चन आता है कि आप कितना परसेंट एनरिचमेंट कर सकते हैं और अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में कितना परसेंट एनरिचमेंट का यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया 3 से 5% तक का एनरिचमेंट न्यूक्लियर इंडस्ट्री में पावर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि मैक्सिमम 20% एनरिचमेंट का यूज हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में करते हैं। तो कोई भी देश या कोई भी कंट्री यदि 20% तक एनरिचमेंट का प्रोग्राम रखती है तो उसका मीनिंग यही समझा जाता है कि वो अपने पावर प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग कर रही है। लेकिन जैसे जैसे यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, इसका मतलब है हम फिसाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और हम न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। यदि हम 60% से अबोव एनरिचमेंट का लेवल ले जाते हैं तो इसका मीनिंग है कि हम यूरेनियम का उपयोग पीसफुल यूज के लिए नहीं करने वाले, हम किसी और पर्पज के लिए, जो कि आप सब जानते हैं, उसके लिए उपयोग करने वाले हैं। जैसे जैसे एनरिचमेंट का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी जो साइज है न्यूक्लियर वेपन की वो घटती जाती है। एक रफ एस्टिमेशन से आप अंदाज लगा सकते हैं तो 50 to 60 kg 60 से 90% एनरिचमेंट के बीच में यदि हो तो आप उसका एक एटम बम बना सकते हैं। तो एनरिचमेंट का मीनिंग मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया होगा और क्यों उसका आज हम इतना चर्चा कर रहे हैं उसका भी मीनिंग आप समझ गए होंगे। थैंक यू।